इस रात कोई कृष्ण है ही नहीं, इस रात भगवान पिता रात्रि, ये भगवान है इस रात। इन्हें केवल गोप ग्वाला ना समझा जाए अब परीक्षित, वरना तुम भ्रम में पड़ जाओगे, क्योंकि ये लीला अब मानव लीला से ऊपर की लीला है। भगवान का, परमात्मा का आत्माओं से मिलन होने वाला है। यहाँ स्त्री पुरुष मत समझ लीजिएगा कि यहाँ गोपी स्त्री आई पुरुष कृष्ण में लगे, नहीं, ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि ये रास स्वयं आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहा जाता है। यहाँ रास में आने वाला जो बंसी सुनकर के आई हैं वो गोपी हैं। गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वो गोपी है। गोपियां कामना वासना रहित है जी, कोई काम वासना, कोई किसी प्रकार का कोई उनके अंदर प्रभु से कोई इच्छा ही नहीं है, कृष्ण से। और केवल मात्र स्त्री नहीं है, गोपियां स्त्री ही नहीं है, गोपियां स्त्री भी हैं। स्त्रियों को गोपी नहीं कहा जाता है, स्त्रियों को गोपी कहा जाता तो होता गोपियां स्त्री ही होती हैं, नहीं, गोपियां स्त्रियां भी होती हैं। गोपी शरीर से नहीं कहा जाता है, स्त्री पुरुष का ये भेद गोपियों में नहीं कहा है। ये गोपी पहले तो राम जन्म में ऋषि मुनि थे, फिर गोपी बन के आए, और यही ऋषि मुनि वेदों की ऋचाएं सब गोपी बन करके आए हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि रास जो है ये स्त्री पुरुष यहां पर है, नहीं, ये गोपियां हैं। और गोपियां, कोई भी गोपी बन सकता है। आप भी गोपी बन सकती हो, तो आप भी गोपी बन सकते हो, आप भी गोपी बन सकते हो। बस इतना जान लीजिए, जिसका हृदय भगवान कृष्ण की याद में, भगवान कृष्ण के विरह में रोने लग जाए, जिसके हृदय में कृष्ण मिलन की लालसा बढ़ जाए, जिसका हृदय, जिसके नेत्र रोज अश्रुधारा बहाए प्रभु मिलन के लिए, वो रोज अश्रु बहाने वाला हर व्यक्ति गोपी है। सब गोपी है वो। और स्पष्ट समझ लीजिएगा, अगर आप भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं, प्रभु मिलना चाहते हो जी, तो स्वयं को गोपी बनाओ, तभी वो भगवान मिलेंगे, वरना बिना गोपी बने भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तभी मिलेंगे जब तुम खुद को गोपी बना लोगे। पहले खुद को गोपी बनाइए। हमारी तुम्हारी तो बात ही छोड़ो जी, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जब भोले बाबा भी आए तो गोपी बन के आ गए, उन्हें भी गोपी बनना पड़ा। बिना गोपी बने तो उन्हें भी रास में प्रवेश नहीं मिला, तो फिर हम लोगों को कैसे मिल जाएगा? अगर रास की कथा सुनना चाहते हैं तो इस कथा को सुनने का अधिकार भी हमें तभी मिलता है जब हम खुद को गोपी बना लेते हैं। इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता, सभी को सुनने का अधिकार नहीं है। इसीलिए पहले जान लीजिए रास क्या है, तब आप लोग ये रास की कथा में प्रवेश करने के योग्य रहोगे। इस लीला को रास इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान का एक नाम रसो वैशाम, रास, रस भी है और रस से ही बना है रास। बड़ा अद्भुत प्रसंग श्रीमद् भागवत में ये रास पंच अध्यायी है जो प्रभु ने रचाया है गोपियों के मध्य में। साधारण इंसान समझोगे तो साधारण इंसान एक रहता है, लेकिन यहां पर तो अनेकों कृष्ण हो गए थे। आगे जब रास होगा तो कितने कृष्ण, जितनी गोपी, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ये कोई हो सकता है? कोई साधारण इंसान बन सकता है? नहीं।
ये केवल भगवान कर सकते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने रास पंच अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कहा है, भगवान पिता रात्रि। तारात्रि का मतलब ये रात भी बड़ी अद्भुत रात है, साधारण मत समझिएगा इस रात को। ये रात्रि भी ब्रह्म रात्रि के समान है, ब्रह्मा की रात के समान ये रात है। एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन और एक कल्प की ब्रह्मा की एक रात हुआ करती है। ये ब्रह्म रात्रि साधारण मत समझिए। रास केवल हम लोग कह दें कि रास लीला इतने मात्र से हम समझ जाएं, संभव नहीं है इस रास को समझ पाना। फिल्मी दुनिया बॉलीवुड वालों ने रास के शब्द की महिमा को नष्ट कर डाला जी, रास को नष्ट कर रखा है बॉलीवुड वालों ने। एक बात समझ लीजिएगा आप सभी लोग आज ध्यान से, हमारे सनातन धर्म को अगर किसी से खतरा है तो वो केवल फिल्मी दुनिया बॉलीवुड से है। ये सनातन धर्म, बॉलीवुड वालों ने सनातन धर्म को बर्बाद करके रख रखा है। दुनिया की सारी बुराइयां, दुनिया की सारी कमियां अगर इन्हें दिखती हैं तो वो केवल सनातन धर्म में दिखती हैं। सनातन धर्म के ऊपर जो भी फिल्म बनेगी वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर बनेंगी। कोई भी फिल्म बना देते हैं ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे भगवानों के ऊपर। आप लोग देखते हैं, जानते ही हैं, इतनी बड़ी साजिश रही है जहां पर फिल्मों में बॉलीवुड को हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू देवताओं को नीचा दिखाने में ये लोग कोई कमी नहीं छोड़ते। और बॉलीवुड वाले, फिल्म बनाने वाले, चाहे वो कोई भी फिल्म बनाए, पहले से ही उनका ये सब चल रहा है। अब लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनका सिलसिला पहले से ही जारी है। वो लोग मंदिरों को भी ऐसे दिखा देते हैं कि हिंदुओं में कोई आस्था नहीं रहती है, मंदिरों का दुरुपयोग किया जाता है, वहाँ नशेड़ी रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मंदिरों के बारे में वहाँ उद्यम करने वाले अनेक व्यभिचारी लोग रहते हैं। लेकिन उनकी नज़र में जहाँ पर आ जाए कोई मस्जिद, वहीं पर वो लोग दिखा देंगे कि ये बड़ा सच्चा है जी, मस्जिद वाला दिखाते हैं वो लोग फिल्मों में। और सनातन हिंदू लोग ही उन फिल्मों को देख देख करके उन्हें धन देते हैं, हिट करा देते हैं, और फिर वो लोग ऐसी फिल्में और बनाते चले जाते हैं। हम तुम देख रहे, हम लोग सब देखते हैं, तभी तो उन्हें प्राप्ति होती है और बना देते हैं। सोचने का विषय है कि उन्हें इतना चढ़ाया किसने अपने सिर पर? हिंदुओं ने। उन्होंने फिल्म बना दी देवताओं के ऊपर, फिल्म बना दी भगवान शंकर को किसी टॉयलेट में बंद कर दिया गया है, उस फिल्म पर भी हिंदुओं ने तालियां बजा दी, बोले बस बनाओ ऐसी पिक्चरें। और भले ही वो कोई व्यक्ति उनकी एक्टिंग कर रहा है, रोल कर रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो उसने वेश धारण किया है जी, वो वेश तो स्वयं भगवान का है। आस्था है हमारी उसमें। जितने भी उन्हें दुर्गुण नजर आते हैं केवल हिंदू धर्म के साधु संतों में आ जाते हैं, सारी कमियां बना देंगे वो साधु संतों के ऊपर। एक फिल्म बना के दिखा दे मदरसे के ऊपर, पता लग जाएगी उनने। इतनी हिम्मत है नहीं उनमें जो बना जाए। बना दी उन्होंने आश्रम, कभी बनाई मस्जिद और चर्च, आश्रम बनाई, कभी मदरसा मस्जिद चर्च बना के देख लेते, भूल जाते वो लोग अपने कैमरे चलाना। क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, हम सनातनी लोग सो रहे हैं, परिणाम हमारे आगे आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, और इतना बिगाड़ा जा चुका है कि हमारे बच्चे फिर मानते नहीं है। उन्हें समझाएं तो अरे समझ जाओ, मान जाओ, पर मानते नहीं है बच्चे।
गावन में तो फिर भी बहुत सारे संस्कार सभ्यता बाकी है, लेकिन बॉलीवुड को देख देख करके शहरों का आप माहौल देख लोगे ना, अजी साहब ऐसे ऐसे वेशभूषा देखने को मिल जाती है कि बड़े बुजुर्ग अपनी नजरें शर्म से झुका लेते हैं बच्चों को देख करके, नजरें नहीं उठा पाते। उन्हें तो शर्म रही नहीं, वो तो फिल्म के चक्कर में बिगड़ गए। उन्हें पहनावे का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, फिल्मों के आधार पर जिएंगे और फिल्मों के आधार पर उन्हीं को सच मानने वाली एक पाई गई फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों में बांट दिया। तो मत बनिए उनका ऐसा शिकार और समझ जाइए, सुधर जाइए। अरे सनातनियों, ये सनातन धर्म के लिए बड़ा जरूरी है। मैं हर मंच पर यही बात कहता हूं, अगर बचना है समाज सनातन धर्म को, अगर बचाना चाहते हो तो बॉलीवुड नाम की इस महाबीमारी को पहले दूर कर दो। भूल जाओ कि कोई बॉलीवुड में पिक्चर भी आमे, बंद करो ने। सनातन संस्कृति को नष्ट इन लोगों ने कर डाला है। यही तो कहते हैं रासलीला रासलीला, तभी लोग समझ जाते रासलीला गलत होती होगी। रास जैसा पवित्र पूरे ब्रह्मांड में कोई लीला और कोई शब्द नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, वो रास है। तो गोपियां जो जा रही हैं वो आत्माएं गई हैं जी। कौन गई है? आत्मा। और आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, वही महारास है।